अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और टीआरएस का फाउंडर मेंबर, जो आज बीआरएस में तब्दील हो गई। आज आप तमाम के रूबरू मेरा आने का मकसद ये था कि आज मुसलसिल तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मसाजिद शहीद हो गए थे, वो शहीद होने के बाद से जो प्रोटेस्ट हुआ, आज उसका नतीजा है कि आज दोबारा उसका मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक काम तो अंजाम हुआ। मेरा बोलना ये है कि मसाजिद को शहीद करना बड़ा जुर्म था, जबकि औकाफ़ी जायदाद थी, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी थी, बग़ैर किसी की इजाज़त के तोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने जानबूझे तरीक़े से, जानते बूझते एक मनसूबाबंद तरीक़े से मसाजिद को शहीद की। खैर, ये प्रोटेस्ट के बाद वो आज दोबारा तामीर हुए, लेकिन उसके लिए हमारे उलमाए दीन, जिनका रुतबा बड़ा होता है, उनकी इज़्ज़त अलग होती है, उनका मुक़ाम अलग होता है, वो भी आजकल सियासी जमातों के पोपेट बने हुए हैं और इस तरीक़े से ग़ुलामाना अंदाज में तारीफ़ कर रहे हैं मसाजिद के उलमा कि भाई मैं बता रहा हूँ, चाहे इमाम हो या आलिम हो या उलमाए दीन हो, तमाम के तमाम सियासी जमात में आके इस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं कि पूछो मत। जबकि उनको तारीफ़ करने से पहले उनको अपने आप को पहले रिव्यू करके देख लेना चाहिए कि हम 14.5% मुसलमान तेलंगाना में हैं। हमारा परसेंटेज के हिसाब से हम कितने एमएलए को, हम मुसलसिल गुज़िश्ता 10 साल में कितने एमएलए मिले, और ये आइंदा जो अब आने वाले इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें हमें कितने एमएलए को दिया गया। हमारा मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, ये हमको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बताइए आप। जबकि रेड्डी 6% है, उनके 40 एमएलए की लिस्ट डिक्लेयर हुई, और एससी और एसटी के आप देखेंगे तो उनका 6% है, 6.5% है, और एससी का करीब 14-15% है। दोनों को मिला के एसटी को आप 10 एमएलए को डिक्लेयर करते हैं और एससी को क्या बोलते हैं 12 एमएलए डिक्लेयर करते हैं, तो दोनों के मिला के 22 एमएलए। क्या हम एससी और एसटी से भी गए गुजरे हो गए मुसलमान? क्या वो लोग क्या बोलते थे, जब 22 एमएलए आ सकते हैं असम्बली में, तो क्या बहैसियत मुसलमान, क्या हमारी जितनी भी गीरत है कहाँ गई? हमारे सियासी मुसलमानों की जो नुमाइंदगी करने वाले, बड़े बड़े बुलंद बांग बातें करने वाले, जो असम्बली में बड़े बड़े उछल के बड़े बड़े हमदर्दियों के मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या ये नहीं पूछ सकते कि केसीआर साहब की तो तारीफ़ करते हैं, केसीआर साहब का स्टीयरिंग जबकि मिसाल के तौर पर इनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं पूछ सकते। मुसलमानों के आपने एक को दिया, वो भी शकील बोधन को, और 2 को पुराने शहर के डम्मी, जबकि आप उनके अलायंस में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हराना तो नहीं चाहिए केसीआर साहब। केसीआर साहब के आपके एरिया में देने का मतलब क्या है? सिर्फ आपको एक डम्मी आदमी को देके नाम को एक 10% वोट कटाएंगे और बकाया तरीके से आपको बताने के लिए कि भाई हम मुसलमानों को भी 2 देगा दिए, इससे हट के तो कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। तो बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे जगह दे के आप जिताइए जहाँ से कि मुसलमान काफ़ी मकदार में हमारा परसेंटेज है। जबकि हमारे ज़्यादा मिसाल तेलंगाना के अंदर हमारे पास करीमनगर में मुसलमान ज़्यादा है, हमारा बोधन में मुसलमान ज़्यादा है, हमारे आपके क्या बोलते सो महबूब नगर में मुसलमान ज़्यादा है, हमारे क्या बोलते सो निज़ामाबाद, ये आपके वरंगल में मुसलमान ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ों में अब नलगुंडा में हर जगह पर है, खम्मम में है, तो तमाम जगहों पर आप मुसलमानों को दे के जिता सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आपने जाना बुझे तरीक़े से आपने हमारे को वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए से दूर रखा। और हमें जिस तरीके से अबू तालिब रहमानी की बात मुझे याद आती है कि मुसलमानों को हर सियासी जमात दामाद ज़रूर बना सकती है, लेकिन हिस्सेदार नहीं बनाती सियासत। वो बात बिल्कुल 100% सही है, मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि आप मुसलसिल गुफ्तगू में तो बहुत अच्छी पीठी गुफ्तगू करते हैं केसीआर साहब, लेकिन अमली एतबार से ज़ीरो है, ज़ीरो। मुसलमानों के लिए आपके पास नामगोशा नहीं है, मुसलमानों के लिए आपके पास कोई हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों के सामने आप दिखाने के लिए आपका एक ड्रामा है जो आप दिखाते हैं कि भाई मैं हमदर्द हूँ मुसलमानों। आप कोई हमदर्द नहीं है मुसलमानों। अगर आप हमदर्द होते तो आपके जो दीवाने हवारियों को, जो आपके पीछे घूमने वाले हैं दुमछल्लों के तरीक़े से, ऐसे लोगों को लेके आप समझते हैं कि मुसलमान आपके साथ हैं। मुसलमान तो बहुत सारे हैं जो आपके ताल्लुक़ से जानते हैं, और आप क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। वक्त आएगा तो यही तहरीक मुस्लिम शब्बान और हमारे तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम लोग, तमाम डिस्ट्रिक्ट फिर के
तमाम के सामने आपका चेहरा बताएंगे कि आप मुसलमानों को जब 10 साल में नहीं दिया तो ये दूसरा जो आप और 5 साल के टर्म करने के लिए आप सोच रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, इसके अंदर भी आप चाहते हैं कि जो भी मुसलमान हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि एक मोहम्मद अली शब्बीर के मुकाबले में आप तो वहाँ पर कामर रेड्डी से आपने नॉमिनेशन डाल दिया, तो जाहिर सी बात है वो तो आप सीएम के मुकाबले में तो वो जीतेगा नहीं। लेकिन वो नहीं जीतेगा या जीतेगा वक्त बताएगा, वो हर अलग बात है। लेकिन आपके पास जो आमिर शकील को भी आप दिए हैं, उसके ताल्लुक से भी आपकी नीयत पे साफ नहीं है। मैं बोलूँगा कि उसको भी कोई ना कोई तरीके से हराया जाएगा ताकि मुसलमानों की आवाज़ ही इस असम्बली में ख़त्म हो जाए, ताकि मुसलमान तो पहले आवाज़ उठाने वाले ही नहीं है। जो मुसलमान उठाने वाले हैं वो 5-7 आदमी जो आपके हैं, जिसको आप अलग समझते हैं, जिससे आपका मफाद है, उनको आप लेके चलना चाहते हैं फ्रेंडली पार्टी के तरीके से, और कोई नए लोगों को, मुसलमानों को आप पार्टी में लाना नहीं चाहते और मुसलमानों को आप एमएलए बनाना चाहते हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो मैं समझता हूँ कि आपका जो मुसलसिल जो जिस तरीके से आपकी जो यानी कि सियासी जो आपकी जो बसीरत है, एक जगह वक्त आएगा कि आपकी बसीरत फेल हो जाएगी और लोगों के सामने ये बात खुल के आ जाएगी कि आप मुसलमानों के साथ जिस तरीके से बीजेपी कर रही है उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं। बीजेपी भी वही कर रही है जो आप कर रहे हैं। बीजेपी भी नहीं चाहती कि मुसलमानों के चेहरे असेंबली में आए, बीजेपी भी नहीं चाहती कि मुसलमानों के चेहरे एमपी बने, तो आप भी वही कर रहे हैं। और आप तो आप दूर की बात है, आपकी आलन जमात भी वही कर रही है, मुसलमानों को नहीं लाना चाह रही है। बल्कि अब कोशिश ये करती है एमपी जमात, आपकी आलन जमात की हुआ तो अगर मुसलमान अगर कहीं ठहरने अगर जीतने वाले हैं तो उनको हराने की तो कोशिश करो, वो तो कर सकते हो लोग मेरे ख्याल से। क्योंकि आज तक के पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हुआ वहाँ पर तो कितने कैंडिडेट खड़े इलेक्शन में कंटेस्ट करें, वो आप भी देखें, हम भी देखें, तमाम दुनिया इससे वाकिफ़ है। हम आपको बताने की ज़रूरत है ना, बोलने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आज भी अगर होश में नहीं आएंगे मुसलमान और उलमाए दिन जिस तरीके से पोपेट बन के सियासी जमातों के साथ घूम रहे हैं, शर्म आना चाहिए वो सियासी जमात के वो लोगों को जो मिसाल के तौर पर अपने उलमाए दिन को लेके जो लोगों को अपना वक़ार को मुतासिर करवा रहे हैं आप लोग तमाम को लेके। हालांकि उलमाए दिन का काम नहीं है सियासी जमात के साथ आए, बल्कि वो सिर्फ मजहबी एतबार से अगर कोई गुफ्तगू की बात है तो उसके हद तक रहना चाहिए। इस सियासत में आना उलमाए दिन का काम नहीं। ऐसे बड़े बड़े दाढ़ियाँ रख लेंगे ऐसे लोग जो कि मिसाल के तौर पर सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले, मजहबी अमल करने वाले, ऐसे लोग आके सियासी जमातों में आना उन लोगों के शान के ख़िलाफ़ है मैं समझूँगा। और ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे चंद ख्यालात थे कि आइंदा आने वाले कोर्स ऑफ एक्शन में इलेक्शन का जो रहेगा उसमें आपको और हमको होश में आना है। और जो भी सियासी जमात हिस्सा लेने की आ रही, जो सियासी जमात अगर हमारे मफाद के लिए जिस तरीके से इनका जो 80 का जब 6% था तो 10% हो सकता था और 4 से हमारा 10% नहीं हो सकता था, 12% की बात कर रही थी, जबकि इनके हाथ में और 6% है, नहीं देना चाहे तो इस तरीके से हमारे को आज भी नहीं देना चाहेंगे और कल भी नहीं देंगे। और ये सिर्फ खुश करेंगे कि भाई ये आज तक के आप देखिए, जब तक के जो भी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल है, उसके अंदर जितने भी असातिज़ा किसके हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, जबकि मुसलमानों को आप उसके अंदर अपॉइंट करना चाहिए तो नहीं है। तमाम के तमाम पूरे के पूरे मामले बड़ा स्कैम चल रहा है वो भी। और उस साथ मुसलमान जितने भी जहाँ पर भी हैं मुलाजिमत में नहीं है, आपके पास कई जगह पर खाली है जहाँ आपके आप चेयरमैन आ दे सकते थे, MLCs नहीं है आपके पास। पहले जो 2014 में 6 MLCs थे, आज कितने MLCs थे आपके पास? 1 MLC और 1 MLA। और कहाँ है आपके 14 से आपके 10 साल आपके कारनामों में जो आपने वायदे आपने किए थे, हमने नहीं किए थे। आपने कहा था कि हम कम्युनिस्टेट बनाएंगे, आपने ही कहा था कि हम जुडिशरी पावर देंगे, आपने ही कहा था कि हमारे तेलंगाना में नवाबों का निज़ाम सरकार का दौर था, नवाबों की ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे। अब जब तेलंगाना आएगा तो नवाबों की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये नवाबों की ज़िंदगी का तरीक़ा मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे हैं आप ना, आप इंसाफ करना चाहते हैं ना, आप हमारे को इंसाफ के लिए आप हमारे को क्या तो बोलने के बाद भी आप अमल करने वाले नहीं हैं ना, आप तो सुनने वाले। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरी आवाम से अपील है कि आप भी और हम भी तमाम होश में आना है और आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमको किस तरीके से हिस्सा लेना है और किस तरीके से काम करना है, ये वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह हम भी डिस्ट्रिक्ट निकलेंगे और सच्चाई जो है वो तमाम आवाम के सामने लाएंगे, आवाम को फैसला करने के लिए मजबूर करेंगे कि जो सही है उसके ऊपर फैसला करो। अस्सलाम वालेकुम।